अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स जब आपस में मिक्सचर की फॉर्म में मिक्स होते हैं सॉल्यूशन बनता है, और होमोजीनियस होता है वो। Generally, solutions are found in three physical states depending upon the physical state of the solvent. Solvent क्या चीज़ होती है वो हम आगे आएगा। solute और solvent इसमें हम पढ़ेंगे। तो यानी जिसके अंदर डिज़ोल्व होती है चीज़, मसलन पानी में हम नमक हासिल डिज़ोल्व करते हैं तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट, और नमक या चीनी उसमें सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जांपल, एलॉय इज़ ए सॉलिड सोल्यूशन। एलॉय जिसको आप मेटल्स का मिक्सचर कह सकते हैं, उसे एलॉय कहते हैं, मेटल्स के मिक्सचर को। सी वाटर इज़ ए लिक्विड सोल्यूशन। एलॉय सॉलिड होता है, मसलन ब्रास है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। सी वाटर इज़ ए लिक्विड सोल्यूशन। एयर इज़ ए गैसियस सोल्यूशन। देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम गैस टू गैस, जिसमें एयर है। ये आगे टेबल आएगी, इसमें 9 टाइप्स, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। वी ब्रीथ, एयर जो है उसके अंदर गैसेस होती हैं, और उससे लेकर सॉलिड, बीच में लिक्विड भी आएंगे, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, वो सारे। और सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल एलॉय है डेंटल एमलगम फॉर फिलिंग ऑफ टूथ। ये जो दांतों में कैविटीज़ बन जाती हैं, इसको फिल करने के लिए आजकल तो वैसे और भी चीज़ें आ गई हैं, चाइना की और जापान की, वो स्पेशल किस्म के कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन जो पहले से सदियों से चला आ रहा है वो सिलसिला आज से कुछ अर्सा पहले तक जारी था, वो डेंटल एमलगम था। एमलगम क्या चीज़ होती है, इसका मैंने मीनिंग यहाँ लिख दिया है, नोट कर लें। एलॉय ऑफ एनी मेटल विद मरकरी, मरकरी आपको पता है लिक्विड होता है, इज़ कॉल्ड एमलगम। यानी मरकरी में आप कोई भी मेटल डिज़ोल्व कर दें तो वो एक सॉलिड सोल्यूशन बन जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, एमलगम। अब इसके अंदर डेंटल एमलगम में क्या मिक्स करते हैं, सिल्वर। AgE स्टैंड्स फॉर सिल्वर। तो ये सिल्वर जो है इसको मरकरी में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये थोड़ी देर के बाद ये सेट होके सॉलिड बन जाती है, और ये उस फिलिंग के अंदर दांत की कैविटी में फिल हो जाती है। Liquid solutions are the most common solutions because of most common solvent water. पानी जो है वो ज़्यादातर चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, इस वजह से इसका जो सोल्यूशन बनता है वो लिक्विड में होता है। Therefore, there is a wide variety of liquid solutions ranging from a drop of rain to oceans. बारिश के कतरे के अंदर भी बहुत सी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, और जो समंदर है उसके अंदर भी तकरीबन तमाम साल्ट्स, उन्होंने बताया कि जी इतने साल्ट्स हैं कि ऑलमोस्ट ऑल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद आते हैं सोल्यूशन की जनरल, ये तो इंट्रोडक्शन था। डेफिनेशन, सोल्यूशन ये है ओरिजिनल डेफिनेशन, जिसको आपने ये याद करनी है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसका जस्ट इंट्रोडक्शन था। उसकी टाइप्स के बारे में आगे टाइप्स भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर होगा और होमोजीनियस होगा तो वो सोल्यूशन कहलाएगा। द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। जैसे आप देखें मट्टी के अंदर अगर रेत मिक्स है या पत्थर मिक्स हैं या कोई पत्ते शाखें वगैरह हैं तो आपको वो क्लियरली नज़र आती हैं, लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो आपस में वो हो जाती हैं, इस तरह से मिक्स हो जाती हैं कि अब आप पहचान नहीं सकते। पानी में नमक या चीनी आपने हल कर दी, वो डिज़ोल्व हो गई। अब चीनी जब हल हो गई तो उसकी बाउंड्री का आपको नहीं पता चलेगा। अगर हल नहीं हुई, नीचे बैठी हुई है चीनी, फिर तो आपको नज़र आ रहा है सॉलिड नीचे बैठा हुआ है और पानी अलग है, लेकिन जब मिक्स हो गया वो सोल्यूशन बन गया, होमोजीनियस सोल्यूशन। सोल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज़। फेज़ जो है, फेज़ का भी मतलब आप जेहन में रख लें, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को फेज़ कहते हैं, जैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब वो सोल्यूशन जो है वो एक फेज़ बन गया है, यानी पानी में नमक हासिल डिज़ोल्व कर लिया आपने, हल कर लिया, तो पानी जो है लिक्विड था, नमक सॉलिड था, लेकिन जो सोल्यूशन बना वो क्या है, वो भी सॉलिड है, सॉरी वो लिक्विड है, तो वो लिक्विड वन फेज़ बन गया। सॉलिड की बाउंड्री ख़त्म हो गई, अब उसमें उसके अंदर चला गया। फॉर एग्जांपल, द एयर वी ब्रीथ इज़ ए सोल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर है,
जिसे जो होमोजीनियस है तो सोल्यूशन कहलाएगा। ब्रास, ब्रास पहले चैप्टर में पढ़ा था, इज ए सॉलिड सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर, ये भी पहले चैप्टर में पढ़ा था, ये एमसीक्यू भी है आपका। और ये डेफिनेशन जहाँ है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो मैंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है। शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। ब्रास जो है वो सॉलिड सोल्यूशन है, एयर गैसियस सोल्यूशन है, और ये जो वाटर का सोल्यूशन है शुगर वाटर में डिजॉल्व, ये लिक्विड सोल्यूशन है। अब एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड, कैसे पता चलेगा? पानी में नमक हाल है तो हम जब तक उसे चखेंगे नहीं, हमें तो देखने में तो यही लग रहा है कि ये पानी है, कैसे पता चलेगा ये मिक्सचर है या सोल्यूशन है या खालिस पानी है? तो इसका आंसर देखें, लिखा हुआ द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब फ़र्क करना, फ़र्क तलाश करना, बिटवीन ए सोल्यूशन एंड ए प्योर लिक्विड इज़ इवेपोरेशन। आप उस लिक्विड को इवेपोरेट करें, हीट करें, अगर उसका लिक्विड सारे का सारा इवेपोरेट कर जाता है और रेजिड्यू कोई नहीं बचता, रेजिड्यू यानी पीछे कोई सॉलिड नहीं बचता, इट इज़ ए प्योर लिक्विड, प्योर कंपाउंड। वायर ए लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड ए रेजिड्यू, जिसमें आखिर में कोई सॉलिड बच जाए। आपने कभी पानी को गर्म किया होगा, आपने देखा होगा गर्म पानी के बर्तन में क्या बचता है, नीचे सॉल्ट बच जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो पानी हम पीते हैं वो भी, और जो आम पानी जो मोटर से निकालते हैं वो दरिया का पानी भी, उसके अंदर साल्ट डिजॉल्व होते हैं, तो वो दैट इज़ आल्सो ए सोल्यूशन। ऑन वेपोरेशन इज सोल्यूशन। तो यहाँ तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 3 लाइनों में बन जाता है। एन एलॉय लाइक ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रास आपने पढ़ लिया था, जिंक और कॉपर को कहते हैं। ब्रॉन्ज क्या चीज़ है? कॉपर और टिन मेटल, इसका जो एलॉय होता है उसे ब्रॉन्ज कहते हैं, उर्दू में इसे कांसी कहते हैं, ब्रास को पीतल कहते हैं। इज आल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑल्दो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इनको फिजिकल मीन से यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, मुश्किल से होगा लेकिन हो जाएगा। तो ये जो है केमिस्ट्री का, इसके लिए ज़्यादा इल्म चाहिए, करने वाले इसको करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आसानी से हाथ से ये फिज़िकल मेथड से नहीं हो सकता, इससे मुराद ये कि आसानी से अलहदा नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है। यानी केमिकल मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मिक्सचर है। कंपाउंड में केमिकल मेथड लगाना पड़ता है, फिज़िकल मेथड लगेगा, इसमें भी अलग हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज ज़्यादा चाहिए। उसके बाद वो कहता है इसकी वजह से, इसके बावजूद सोल्यूशन को हम मिक्सचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कंपाउंड में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, लेकिन मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं। पानी के अंदर नमक का जायका भी आता है और पानी का भी आता है। इट हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, आप जिस मर्जी अमाउंट में पानी और नमक या चीनी उनको आपस में मिक्स कर सकते हैं, फिक्स नहीं होती, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। चाय बनाते हैं, उसमें चीनी, पत्ती, दूध आप अपनी मर्ज़ी से मिक्स कर लेते हैं, तो वो भी एक मिक्सचर की एग्जांपल है। तो सॉल्यूशन में भी ऐसे ही होता है। उसके बाद आ गया जी एक्वस सॉल्यूशन। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको हम 3 टुकड़ों में याद करेंगे, इसलिए हम बंद कर